तो कल जो हम कर रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, उसके अंदर दो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हमें हैंडल करने हैं, ठीक, और उनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो इस तरीके से उनको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस y, प्रूव दैट dy by dx is equal to total under root of 1 minus y square by 1 minus x square. ठीक, ये this is the question. अब let's say I'll ask or I'll take the help of अर्नव. अर्नव माइक ऑन कर भाई. हाँ जी सर. अच्छा अर्नव, मेरे को ये चीज बता कि हमारा रूल होता था कि जहां पे हमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वगैरह दिखाई दे तो x को क्या सब्स्टिट्यूट करते थे? a cos थीटा, a sin थीटा और b cos थीटा, प्रेफरेबली a sin थीटा, क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव जाता है तो फालतू का डेरिवेटिव वाली चीज आएगी तो नेगेटिव चीज हैंडल करनी पड़ेगी, तो प्रेफरेबली a sin थीटा. ठीक है. अच्छा यहाँ पे तो यही वाली जो चीज है वो तेरे को x में भी दिखाई दे रही है, y में भी दिखाई दे रही है, हाँ या ना? यस राइट. तो हम दोनों को सब्स्टिट्यूट करना प्रेफर करेंगे यहाँ पे, ठीक, लेकिन थीटा अलग अलग. तो क्या चीज आएगी, इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा, x को पुट करेंगे 1 डॉट साइन थीटा एंड इसके अकॉर्डिंगली हम पुट करेंगे y को 1 डॉट साइन फाई. आई होप ये चीज क्लियर है. यस सर. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? क्या हमारा मेन मोटिव था इसके बिहाइंड? सर आप डाउट्स ले रहे हो? नहीं बेटा, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने प्रैक्टिस का. जो कल हम काम कर रहे थे दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना लास्ट में. हेलो काव्या. हाँ, तो जो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसी के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे करने वाले, जिनका थोड़ा अलग ही मेथड जाता था, ट्रिक जाता था, तो वो डिस्कस कर रहे हैं. ओके. हाँ जी, तो अभी तक कोई डाउट इसमें कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ रहा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर दोनों आ रहे थे, तो दोनों के ऊपर हमने ये वाला मेथड इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों का जो एंगल है वो थीटा अलग लेके जाएंगे. ठीक है. अच्छा राजवीर. यस सर. राजवीर, यहाँ पे थीटा और जो फाई है ये दोनों कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल. क्यों? सर एक्स वेरी कर रहे हो उसके साथ, मतलब जो. बिल्कुल सही. ठीक है, बिल्कुल सही. एक्स एंड वाई वेरी करेंगे तो जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा वैसे वैसे साइन थीटा वेरी करेगा, वैसे वैसे थीटा वेरी करेगा. तो थीटा एंड फाई आर वेरिएबल ओवर हियर, दे आर नॉट द कांस्टेंट्स. ठीक है, पहले तो ये चीज याद रखना. ठीक ना. नेक्स्ट क्या है, हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट सॉरी अपना पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी, चलो कंप्लीट इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज cos थीटा, प्लस ऐसे ये चीज इधर पुट करके बन जाएगा cos फाई, दैट इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई. ठीक. अच्छा, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, तो दैट इज 2 cos थीटा प्लस फाई बाई 2 cos थीटा माइनस फाई बाई 2, दैट इज a टाइम्स 2 sin थीटा माइनस फाइव बाई 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2. तो ये 2 कटा, cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 कटा. इस चीज को मैं नीचे ले आया तो ये बन गया cot थीटा माइनस फाइव बाई 2 दैट इज इक्वल टू a. अर्नव, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है यहाँ तक? प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर. ठीक है. दिया क्लियर हो रहा है? कृतेश, स्तुति, शुभम, वासु? यस सर. एक बार वो बता दो कि वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. वेरिएबल. क्योंकि x वेरिएबल है ना, तो जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे वैसे साइन थीटा वेरी करेगा, वैसे वैसे थीटा वेरी करेगा. ओके सर. ठीक है. तो जैसे जैसे x वेरी करेगा इनडायरेक्टली थीटा वेरी करेगा. ठीक. तो थीटा वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली वो वेरिएबल हुआ, वो कांस्टेंट हो नहीं सकता. ठीक है. अच्छा, अब देखो इस स्टेप के बाद कॉट को मैं इधर लेके गया तो ये बन गया थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज कॉट इनवर्स ए. अच्छा दिया माइक ऑन करना. यस सर. अच्छा दिया, अब ए कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कॉट इनवर्स ए क्या कंप्लीटली होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट. बिल्कुल सही. ठीक. अच्छा
टू बेसिकली कांस्टेंट के ऊपर जो मर्जी अलजेब्रा वगैरह करो आप, मैनिपुलेशन करो, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो थीटा माइनस फाइव जो है वो क्या है, 2 cot इनवर्स a, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट। ठीक, ये कांस्टेंट जाएगा। अब थीटा और फाई की वैल्यू हमने पुट कर दी जो स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन किया था, तो थीटा यहाँ से आ गया साइन इनवर्स x एंड फाई आ गया साइन इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे बन गया मेरा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स ऑफ a। तो ये इस गिवन क्वेश्चन की सिंपलीफाइड फॉर्म बनी। तो अगेन देख के पता नहीं चलता ये टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन यस इसको सिंपलीफाई करना हम पहले पसंद करेंगे, और इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म हमारी बन गई साइन x माइनस साइन फाई, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स y दैट इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स ऑफ x। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बोलो। और सर मुझे एक जनरल डाउट है कि हाँ जैसे जी। हमने लास्ट में क्वेश्चंस किए थे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें सिंपलीफाई करने की हम डायरेक्टली कर सकते हैं? देखो ये तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि सिंपलीफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, या हो सकती है नहीं हो सकती। ठीक, तो जैसे इन जनरल होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर सिंपलीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। बाकी अदरवाइज इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करते ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होगा, पहली बात तो ये, ठीक है, होगा थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो ये वो ट्रिक है जिससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। तो ये ट्रिक्स तो हम जो थ्योरी करते हैं उसके अंदर जो एग्जांपल्स वगैरह करते हैं वही चीज तो सीखते हैं हम साथ साथ में, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस ठीक है। अच्छा, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy बाय dx। दैट इज कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसको इधर ले जाओ तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके आए तो यहीं से पता चल गया कि जो dy बाय dx जा रहा है दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये कंप्लीट चीज जा रही है। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो क्लियर है ये क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट Yes, किया? ठीक है ठीक है ठीक है। तो सिमिलर कंसेप्ट पे हमारा एक और क्वेश्चन बेस्ड है जो अब तुम्हें करना है। ठीक, तो अटेम्प्ट करना एंड ध्यान से। तो क्वेश्चन इज इफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इज a टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्रूव दैट dy by dx is x square by y square under the root of 1 minus y की पावर 6 by 1 minus x की पावर 6। ठीक, करो प्रूफ ध्यान से। तो इसके अंदर x क्यूब को साइन थीटा एंड y क्यूब को साइन फाई। ठीक, ये दोनों चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा cos थीटा प्लस cos फाई इज a sin थीटा माइनस sin फाई। सेम चीज एग्जैक्टली सेम चीज। तो 2 cos थीटा प्लस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू a इंटू 2 sin थीटा माइनस 5/2 इंटू cos थीटा प्लस 5/2। तो ये प्लस वाला कटेगा, 2 कटेगा, तो यहां से मिला मेरे को दैट इज cot थीटा माइनस 5/2 इज a। तो थीटा माइनस 5/2 इज cot इनवर्स ऑफ a। तो थीटा माइनस 5 इज 2 cot इनवर्स ऑफ a। तो यहां से अब मेरे को सारी की सारी चीज क्या मिली, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब माइनस साइन इनवर्स ऑफ y क्यूब is equal to 2 cot इनवर्स ऑफ a। डिफरेंशिएशन कर दिया 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की पावर 6 और इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर चेन रूल माइनस 1 बाय y की पावर 6 इंटू 3y स्क्वायर y डैश दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 3y स्क्वायर y डैश बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y की पावर 6 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की पावर 6। ये 3 कटा, अब y डैश इक्वल टू एवरीथिंग कर दो।
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5 की पावर 6 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की पावर 6 इनटू x स्क्वायर बाय y स्क्वायर। तो दिस इज द कंप्लीट मेथड एंड फाइनल प्रूफ। हाँ जी, क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें किसी को? प्लीज कंफर्म करो। Clear है। ठीक है, ठीक है। शुभम, स्तुति, क्लियर हो रहा है? वासु, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काव्या, क्लियर हुआ क्वेश्चन? हेलो काव्या, ओके, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। चलो आगे चलते हैं। ठीक, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक, इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक, अच्छा, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत ध्यान से समझना, यहां से एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का तुम्हारा मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक, जो 12th की डिफरेंशिएशन है वो यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले तो जो हम कर रहे थे वो तो नॉर्मल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कर रहे थे, जिसके अंदर हम नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और चेन रूल यही इंप्लीमेंट कर रहे थे। अब यहाँ से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक, डिफरेंशिएशन का। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, नाउ द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या चीज है? पहले ना हम एक काम करेंगे, जो प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं हम लॉगरिथम लॉग की, ठीक, उनको पहले ऑब्जर्व करेंगे, उससे फिर हम थोड़ा रूल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे पहला देखो, log AB, that is log A plus log B, then second log A by B, that is log A minus log B। ठीक, अच्छा, then third is log B की पावर C, so that is C dot log B। ठीक, then fourth is we can write A as E की पावर log E A। ठीक, ये चार प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, ध्यान से देखो ये क्या चीज जा रही है। पहला क्या करता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो दिस कन्वर्ट्स मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन। ठीक, दिस कन्वर्ट्स डिवीजन टू सब्ट्रैक्शन। ठीक, एंड दिस कन्वर्ट्स पावर को बेसिकली ये नीचे ले आता है। ठीक, ब्रिंग्स पावर टू न्यूमरेटर। ठीक, एंड ये चीज क्या है, ये बेसिकली एक जो हमारे पास मैथमेटिकली स्टेटमेंट है, ठीक, एक्सप्रेशन है, उसको अलग ही तरीके से पावर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ठीक, अब ये चीज एग्जैक्टली कहाँ पे काम आएगी? ठीक, ये सारी की सारी चीज एंड ऊपर वाली प्रॉपर्टीज हम कहाँ पे कैसे कहाँ पे काम कर लेके आएंगे इसको। ठीक, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, ये सारी की सारी चीजें क्या है। ठीक, अच्छा, अब देखो जरा, अज्यूम करो मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, दैट इज ये, इसके अंदर जो टाइप 1 आती है, दो टाइप्स हैं इसके अंदर जो कवर अप करनी है हमें। इसके अंदर जो टाइप 1 आ रही है मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अभी पहले। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड वेरिएबल की पावर वेरिएबल। बाय द वे, अभी तक हमने कोई रूल नहीं देखा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हैंडल करने का। ठीक, हमने क्या देखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्पोजिट, दैट इज इट। इसके अलावा और कोई रूल हमने नहीं देखा। ये 5 रूल्स हमने देखे हैं, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल इन पांचों में कहीं में कवर अप नहीं होता। ठीक, जैसे एग्जांपल में लेट्स से बहुत सिंपल से एग्जांपल, x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना, राइट। अच्छा, अब इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए अब हम क्या करेंगे? ठीक, तो हमें लॉग की कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी है जिससे क्या हो, ये पावर जो है ये आगे न्यूमरेटर में आगे आ जाए, राइट। ये पावर, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं बचनी चाहिए। बात समझ आ रही है सबको अभी तक? यस सर। ठीक है,
तो अब इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लॉ की फोर्थ वाली प्रॉपर्टी Sir? यूज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी वासु। सर रिपीट कर दो, आपकी आवाज बहुत कट रही थी। ओके ओके वासु, मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये जो टाइप 1 है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर जो टाइप 1 आती है, ये क्या चीज है, इसके अंदर हम क्या हैंडल करेंगे, वेरिएबल की पार वेरिएबल हैंडल करेंगे। इसके वेरिएबल की पार वेरिएबल को अभी तक हमने हैंडल करना नहीं सीखा। हमने जितने भी रूल्स देखे हैं डिफरेंशिएशन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्पोजिट फंक्शन, चेन रूल, ठीक, इनके अंदर कहीं पे वेरिएबल की पार वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना हमने नहीं सीखा। ठीक, तो अब वेरिएबल की पार वेरिएबल को करेंगे क्या, हम जो पावर वाला वेरिएबल है इसको किसी ना किसी तरीके पहले नीचे लाएंगे ताकि ये पावर में वेरिएबल बचे ना, देन इसकी डिफरेंशिएशन करना पसंद करेंगे। और वो चीज करने के लिए हम ये लॉ की ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको यूज करेंगे। ठीक, तो दैट इज एनी नंबर ए कैन बी रिटन एज ई की पावर log ए द सेम नंबर ए। ठीक, अब देख बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करके देख क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर log ई एक्स की पावर एक्स। हाँ या ना? यस सर। अब हम अगेन लॉ की थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लिख रखी है इसको यूज करेंगे, क्या कि जो पावर वाली चीज होती है ये आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। ठीक है सर। राइट, तो ये जो x है, ये x कहां जाएगा, ये आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा पावर में। ठीक, तो ये डी बाई डी एक्स ई की पावर x log ई एक्स हो गया। ठीक, तो देखो हमने क्या किया, लॉ की प्रॉपर्टी लगा के जो पहले गिवन था हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ई की पावर वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल में। हाँ या ना? राइट, दिस इज वन ऑफ द वेरिएबल, x इज वन ऑफ द वेरिएबल एंड log x इज द अनदर वेरिएबल। ठीक, तो ये वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये इसमें कन्वर्ट हो गया, अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन तो हमें आती है हैंडल करनी। यस सर। राइट, क्योंकि e की पावर समथिंग का वेरिएबल क्या होता है, e की पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय वो जो पावर में उसका डेरिवेटिव चेन रूल के कारण, और जो पावर में है दैट इज अ प्रोडक्ट, वहां तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हमारा। राइट, अब हम इस चीज का डिफरेंशिएशन हैंडल कर सकते हैं, कहने का मतलब ये चीज है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ कैसे ये हेल्प कर रहा है अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? यस सर। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, अब ये जो चीज बन के आई, अब इस चीज को पकड़ेंगे हम, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स log एक्स बन गया, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स log एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स log एक्स। ठीक, तो देखो ये, अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है e की पावर x log x, ठीक, e की पावर x log x, ये तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, दैट इज x की पावर x, तो इसको मैं ओरिजिनल फॉर्म में लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा x की पावर x इनटू, अब ये चीज, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो ये x x कटा, तो ये बन गया तुम्हारा x की पावर x log x प्लस 1। दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए उसको हैंडल करने का ये तरीका है हमारे पास। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सबको? सर आव्या, सर एक सेकंड, थर्ड लास्ट स्टेप में स्तुति बताओ क्या चीज? यहाँ से समझाना एक बारी। देखो स्तुति, हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इसका डिफरेंशिएशन, राइट, तो इसके डिफरेंशिएशन में क्या जाएगा, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन, e की पावर समथिंग एज इट इज इनटू जो पावर में समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन। बात समझे? Yes, चेन रूल, चेन रूल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो था ये e की पावर x log x, ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, राइट, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा, ध्यान से देखो, e की पावर x log x, राइट, तो हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में दैट इज x की पावर x की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज x की पावर x का ये ऑल्टरनेट लिखने का तरीका था। Okay. तो इसको हमने वापस x की पावर x लिख दिया एंड x log x का प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर दिया। x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ये x x कटा, तो ये log x और ये 1, तो 1 log x प्लस 1। ठीक है। हाँ जी, और बताओ प्लीज, किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में? हाँ जी अनन्या बोलो। सर अगर हम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लेते हैं तो उसको भी हम ये नो 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 नो, सुनो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो जैसे 3 की पावर x है, अज्यूम करो, तो इसका तो डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट रूल है ना हमारे पास, हमें आता है। 3 की पावर x का, बिल्कुल हमें ये चीज तो आती है, इस चीज को हैंडल करना आता है, तो इस चीज के अंदर वो चीज नहीं लगाएंगे जो आप बोल रहे हो। ठीक,
देखो ऐसा नहीं है कि लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो गलत नहीं है, लेकिन फालतू का हम लेंथी कर देंगे। देखो जिस चीज का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू करेंगे ना, हम क्यों फालतू का मैनिपुलेट करेंगे। देखो एक वेरिएबल की बार वेरिएबल का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, इसलिए उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ अनन्या, एक बात बताओ और, ठीक है, इसका तो चलो 3 की पावर x इंटू लॉग 3 चला जाएगा, ठीक। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ कि अगर मेरे पास लेट से 3/x आ जाए इसका डिफरेंशिएशन, राइट, तो इसके डिफरेंशिएशन में मैं u बाय v रूल भी लगा सकता हूँ। देखो चलेगा जरूर, गलत नहीं है वो u बाय v रूल, ठीक, लेकिन मैं u बाय v रूल लगाऊं क्यों, जब मेरे को पता है कि 3 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, और दिस इज 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1, तो दिस इज 3 इंटू -1 x की पावर -2, तो दैट इज 3 इंटू -1/x स्क्वायर, तो दैट इज -3/x स्क्वायर। तो कोई u बाय v रूल नहीं लगा ना, x पर n का रूल लगा। अगर मैं u बाय v रूल लगाता हूं तो क्या जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x स्क्वायर, राइट, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 3 का डेरिवेटिव क्या जाएगा 0, माइनस 3 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, तो क्या बचा -3/x स्क्वायर। तो देखो आंसर सेम आएगा, राइट, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं कि क्यों हम कॉम्प्लेक्स करें इन चीजों को। ठीक है सर। ठीक है, हाँ ये रूल्स बस याद रखो और कुछ नहीं। अभी क्लियर है ये चीज, ठीक। तो मैं दोबारा चीज एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूं। देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक, एंड वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक। तो जैसे इधर x की पावर 2, 2 की पावर x, x की पावर x, ठीक। तो हमने इसका रूल देखा हुआ है, दैट इज क्या आ जाएगा आपका 2x की पावर 2 -1, ठीक। अलजेब्रिक रूल ऑलरेडी हमारे पास, इसका क्या आ जाएगा 2 की पावर x log 2, लेकिन इसका कोई रूल नहीं है हमारे पास, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, दैट इज एनी नंबर a कैन बी रिटन एज e की पावर log e a। देन हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे, पावर में वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, एंड देन वी विल ट्राई टू डू द डिफरेंशिएशन। हाँ जी, ये तीनों चीजें क्लियर हुई। सर हाँ जी राजवीर बोलो। फिर इसको जैसे ऐसे कर सकते हैं कि y इक्वल टू x की पावर x ले लिया और फिर दोनों साइड log ले लिया। सुनो, ये चीज करने के लिए मैं मना करूंगा, ठीक। उसका एक रीजन है क्यों, उसका रीजन है क्यों, ठीक। अभी एक दो क्वेश्चन के अंदर अंदर भाई उसका रीजन क्लियर हो जाएगा, जस्ट 1-2 मिनट के लिए वेट कर ले, ठीक है, अभी रीजन क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं पर्टिकुलरली मना करूंगा उस चीज को करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल इनके क्वेश्चन जो है ना ये थोड़े अजीब ही जाएंगे, अजीब इन द सेंस कि इनका जो आंसर वगैरह आएगा ये थोड़ा अजीब ही रहेगा, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करना, कंफ्यूज मत होना एंड घबराना मत कि ये थोड़ा गलत वगैरह जा रहा है, ये थोड़ा सा इंट्यूशन आएगा तुम्हें, तो ये घबराना मत कि गलत वगैरह जा रहा है, ठीक है। तो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ठीक, तो x की पावर log x, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसको डिफरेंशिएशन करनी है, इसका डिफरेंशिएशन करनी है, तो हमने पहले इसको मैनिपुलेट करना देखा, तो इसको लिखा e की पावर log e, x की पावर log x, ठीक है ऐसे। अब ये जो पावर वाला log x है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज e की पावर log ex इंटू log ex, तो दिस इज नथिंग बट e की पावर log x का होल स्क्वायर, ठीक। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर log x, राइट, वी विल ट्राई टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर log x का स्क्वायर, ठीक। अब इसकी डिफरेंशिएशन में हमें मालूम है ये चीज एज इट इज आ जाएगी, दैट इज e की पावर log x का स्क्वायर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x का स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट e की पावर log x का स्क्वायर एज इट इज इनटू log x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 log x की पावर 2 -1 इनटू log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 1/x, तो कंप्लीट ये चीज बन जाएगी 2 log x by x इनटू e की पावर log x का होल स्क्वायर। अब ये जो चीज है दिस इज नथिंग बट आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था मेरा x की पावर log x, तो इसकी जगह हम x की पावर log x लिखना पसंद करेंगे, तो 2 log x by x इनटू x की पावर log x,
तो ये हमारा कंप्लीट आंसर जाएगा। ठीक, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। चले आगे। ठीक, Yes, sir. चलो अब देखो आगे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, इसको ध्यान से सोच समझ के करने की कोशिश करना। ठीक ठीक, एग्जाम्पल 3, x की पावर x की पावर x। ठीक, x की पावर x की पावर x। ठीक, इसको डिफरेंशिएशन करनी है। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए अगेन हमने पहले ये देखा कि x की पावर x जो है दैट इज अ वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जा रहा है। ठीक, तो इनफैक्ट ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, राइट। लेकिन अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना कई बार हम पावर में जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से ये जो अंदर वाला नंबर है दैट इज काइंड ऑफ 2 की पावर 3 एंड ये जो पावर में नंबर है इट इज लाइक 4। अब ये चीज क्या जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 4। कहने का मतलब है कि ये 3 और ये 4 मल्टीप्लाई होते हैं, तो वही चीज यहाँ पे होगी, यानी कि ये वाला x और ये वाला x आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा, ये चीज क्या बन जाएगी हमारी, दैट इज x की पावर x इंटू x मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x स्क्वायर। सो दिस वाज आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, दैट इज x की पावर x की टोटल पावर x जो होगा दैट इज नथिंग बट x की पावर x स्क्वायर होगा। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। No, sir. क्लियर है? ठीक, अच्छा, तो अब ये चीज क्या जाएगी, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको e की पावर में लिखा तो ये जाएगा e की पावर log e x की पावर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर x स्क्वायर log e x। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन that is nothing but e की पावर x square log x as it is into differentiation of x square log x, so that is nothing but e की पावर x square log x as it is into x square का differentiation 2x log x as it is plus x square as it is log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो ये एक x कटेगा और ये जो एक x बचा वो भी कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा e की पावर x square log x into x बार, इधर बचा 2 log x plus 1। ठीक, अच्छा, अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में डालेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर x स्क्वायर into x 2 log x plus 1। अच्छा, एक और चीज देखो, अब यहाँ पे ये x की पावर जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की x की पावर है, तो ये बन जाएगा x की पावर x स्क्वायर plus 1 into 2 log x plus 1। हाँ जी, दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। सर ये वाला क्लियर है, पिछला वाला दोबारा बता दो कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। पिछले वाले के अंदर कुछ नहीं किया हमने भाई, सेम मेथड फॉलो किया भाई, सेम मेथड फॉलो किया। तो x की पावर log x को हमने क्या लिखा, e की पावर log e x की पावर log x, और ये पावर में जो log x था उसको आगे मल्टीप्लाई करके ये log x into log x बन गया, तो e की पावर log x का स्क्वायर बन गया। क्लियर है चिराग? यस सर, यस सर। ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या जाएगा, e की पावर log x का स्क्वायर एज इट इज, तो दिस एज इट इज इनटू पावर का जो log x का स्क्वायर था उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, अभी सिंपल था। ठीक है, अच्छा, अभी राजवीर माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी, राजवीर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x की पावर x, सॉरी, हाँ जी, cos x की पावर x प्लस sin x की पावर cos इनवर्स ऑफ x। ठीक, अब जो तुमने पूछा था ना पहले, उस चीज का आंसर मैं 2 क्वेश्चंस के थ्रू दूंगा, उसमें से पहला क्वेश्चन है ये। वो ठीक, सिंगल के लिए था, ये दो आ गए। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर मैं इसको y इक्वल टू लेके जाता हूं तो log चीज जो है वो इनफैक्ट मेरा काम खराब कर देगी। ठीक, वो इनफैक्ट आगे सॉल्व नहीं कर पाएगी। ध्यान से देखो प्लीज सारे। सर मेरा पिछले वाला का एक रेलेवेंस था। एक सेकंड दो, पहले अभी इसको देखो। ठीक, तो इसको हम क्या प्रेफरेबल, क्या करना पसंद करेंगे, क्या करना पसंद नहीं करेंगे, ये चीज को ध्यान से समझना। व्हाट वी विल डू ओवर हियर एंड व्हाट वी विल नॉट डू। ठीक, अगर जो पहले मेथड था, ठीक, हमारा दैट इज कि अगर सिंगल टर्म आ रही है, राइट, तो इसको y ले लिया,
सॉरी मैं इसको इधर लिखना था, हाँ जी, तो इसको y ले लिया, y इक्वल टू cos x की पावर x प्लस sin x की पावर cos इनवर्स ऑफ x। ठीक, पहली बात तो y लेना बनता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में y मेंशन ही नहीं है हमारा। ठीक, पहली बात तो ये भी समझो। लेकिन अगर ले भी लिया एक नया वेरिएबल, सब्स्टिट्यूट कर भी लिया तो वो गलत बात नहीं है। ठीक, लेकिन अब फाइनल आंसर हमारा y के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये भी चीज समझो। ठीक, अच्छा अब मैंने क्या किया, log y लिया, तो log ऑफ cos x की पावर x प्लस sin x की पावर cos इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे ये चीज हेल्प नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि दो चीजों का एडिशन हो रहा है और एडिशन पे log का कोई भी रूल नहीं होता, राइट? तो यहाँ पे जाके हम स्ट्रक हो जाएंगे, तो यहाँ पे आगे नहीं कर पाएंगे, तो ये काम मत करना, y लेके log मत लेना। अच्छा, ये चीज log ले y इक्वल टू लेके log लेना कब हेल्पफुल होता है हमारा, ये भी चीज मैं बता देता हूँ। ये तब हेल्पफुल होता है जब हमारी सिंगल स्टेटमेंट होती है। ठीक, लेकिन मैं उसमें भी मना करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं इसलिए उसमें भी पहले मैंने आपको नहीं करना वो बताया। ठीक, मैंने पहले नहीं बताया कि वो कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि लॉग की प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज करो, दैट्स इट। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके करना सीखो। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब इसके अंदर फिर करेंगे क्या? हाँ जी वासु, सर यूवी नहीं लगा सकते थे हमने? यहाँ यूवी कैसे लगेगा? यहाँ भाई लॉग और ये चीज मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही, दिस इज एक्टिंग एज ए इनपुट टू लॉग। नहीं सर, जैसे cos x की पावर x को u ले लिया और sin x x और उसकी पावर cos इनवर्स x को v ले लिया, तो और u फिर प्लस वी लगेगा ना? तो u प्लस v फिर लगा सकते हैं? नहीं देख, अगर लॉग ले लिया फिर नहीं लगा सकता, लॉग के पहले इस स्टेप में तो लगा ही सकते हैं, इनफैक्ट करना ही वही है यहाँ पे। ओके सर, ओके। ठीक है ना? हाँ, अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है? देखो ऑब्वियसली वो तो क्लियर है यार वासु कि इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एडिशन के ऊपर डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट? यानी कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हाँ जी राइट? तो देखो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x की पावर x प्लस sin x की पावर cos इनवर्स ऑफ x। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, इसके अंदर क्या चीज जाएगी? दैट इज दिस वुड बी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x की पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x की पावर cos इनवर्स ऑफ x। ठीक, ये चीज हो जाएगी। अब इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए हम अगेन ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया, तो दोनों का अलग अलग ठीक करेंगे, दैट इज e की पावर e वाला रूल लगाएंगे, तो दैट इज e की पावर log e, ठीक, cos x की पावर x। तो ये जो x है ये आगे आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर log e sin x की पावर cos इनवर्स ऑफ x, और ये cos इनवर्स ऑफ x आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा d बाई dx ऑफ e की पावर log e cos x इंटू x प्लस d बाई dx ऑफ e की पावर log e sin x इंटू cos इनवर्स x आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो अब देखो, अब इसकी डिफरेंशिएशन में ये एज इट इज e की पावर x log e cos x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x log e cos x प्लस e की पावर ये cos इनवर्स ऑफ x इनटू log e sin x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x एंड log e sin x एज इट इज। ठीक, अब देखो जरा, तो ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिखिए, तो दैट इज cos x की पावर x इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डेरिवेटिव 1 log e cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज log ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस इसकी ओरिजिनल फॉर्म दैट इज sin x की पावर cos इनवर्स ऑफ x इनटू, अब ध्यान से देखना यहाँ पे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू log e sin x एज इट इज प्लस cos इनवर्स ऑफ x एज इट इज इनटू log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1 बाय sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x, ये कंप्लीट जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सकता है, सारा का सारा नहीं, तो ये जाएगा cos x की पावर x इनटू ये log e ऑफ सॉरी cos x log e ऑफ cos x प्लस ये माइनस x आ जाएगा, तो इधर माइनस आ जाएगा, राइट, माइनस x इंटू साइन बाय cos क्या बन जाएगा tan x प्लस
साइन एक्स की पावर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस लॉग ई साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस बाय साइन बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इनटू कॉट एक्स। तो ये कंप्लीट हमारा आंसर जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि इनके आंसर ऐसे ही लंबे चौड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म के होते हैं, ठीक। तो डाउट जा सकता है हमें किसी भी स्टेप पे अपने आप पे कि हम सही करें नहीं करें, बट इनके आंसर ऐसे ही होते हैं, तो डाउट नहीं जाना चाहिए, ठीक। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बोलो। स्तुति, अनन्या, दक्ष, चिराग क्लियर हुआ, काव्या, कृतेश, राजवीर, चिराग, यस सर। वासु, सर नीचे स्क्रॉल करो। क्लियर है। ठीक ठीक ओके सर। ठीक। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी राजवीर, यस सर। if x की पावर y is equal to y की पावर x, find dy by dx। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन चला गया x एंड y का, यस सर। राइट। इसके अंदर y हम इक्वल टू एवरीथिंग कर नहीं सकते, राइट, क्योंकि वैसे भी ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली फॉर्म जा रही है। अब इसका क्या करना पसंद करेंगे? सर मैं तो सोच रहा हूँ कि लॉग ले लूँ दोनों साइड। यहाँ पे लॉग लेना हेल्प करेगा, लेकिन एक और चीज, इसको इंडिविजुअली मैं लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दूं, इसको इंडिविजुअली लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दूं वो भी चलेगा, लेकिन इसको इंडिविजुअली y इक्वल टू x की पावर y मत ले लेना। क्यों? क्योंकि ये वाला y और ये वाला y अलग अलग है, यस सर। ठीक है ना। ये काम मत करना। ये एक इसका सेकंड टाइप था जिसके अंदर हम इसको इंडिविजुअली y नहीं लेके जा सकते, बात समझे ना? यस सर। ठीक। हाँ, तो इसके दो मेथड्स हैं। देखो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड क्या है कि हमने जो अभी तक सीखा है वही चीज, दैट इज क्या बन जाएगा, ये e की पावर log e x की पावर y दैट इज इक्वल टू e की पावर log e y की पावर x, और ये पावर में y है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर में x है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर y log e x इज इक्वल टू e की पावर x log e y। अब देखो e की पावर ये दोनों सेम चीज आ रही है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो यहां से मेरे को क्या मिला, दैट इज y log e x मस्ट बी इक्वल टू x log e y। हाँ जी, जैसे ही ये चीज मिल गई अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे d by dx, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये पूरी स्टेटमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y log x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x log y, ये चीज आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में y log x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, दैट इज y डैश log x प्लस y log x का डेरिवेटिव 1 by x, दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 log y प्लस x एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 by y इंटू y डैश। ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब y डैश वाली टर्म्स एक साइड की, log वाली टर्म्स बाकी सब कुछ एक साइड किया, ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा y डैश log x माइनस x y डैश by y इज इक्वल टू log y माइनस y by x। ठीक, एलसीएम लेके इस चीज को y डैश कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा हमारा y डैश इंटू log x माइनस x by y दैट इज इक्वल टू log y माइनस y by x। ठीक, तो डिवाइड कर दो, बस बात खत्म। तो ये बन जाएगा log y माइनस y by x टोटल डिवाइडेड बाय log x माइनस x by y। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ y डैश कैसे निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से? ठीक, ये तो मेथड 1 था हमारा। ठीक, क्या किया हमने, दोनों तरफ हमने वही प्रॉपर्टी लगाई e की पावर log e वाली, ठीक, उसके थ्रू हमने पावर्स को कंपेयर कर लिया, एक स्टेटमेंट बन गई, इस स्टेटमेंट को हमने फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ जी, इस मेथड में किसी को कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। क्लियर है? कंफर्म करो प्लीज। यस यस सर। ठीक, अब आगे देखो, नेक्स्ट इज मेथड 2, इसी को हैंडल करने का। ठीक, x की पावर y इक्वल टू y की पावर x। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक, दोनों साइड्स हमने log ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा, log x की पावर y इक्वल टू log y की पावर x। तो ये y आगे आ जाएगा, ये x आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y log x इज इक्वल टू x log
y। अब अगेन वेरिएबल की बार वेरिएबल में बचा, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और ये वही स्टेटमेंट है जो हमें उधर पावर को कंपेयर करके मिली थी, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, नॉट डिफरेंशिएट। क्लियर हुआ ये मेथड? तो इसके अंदर लॉग भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन याद रखो लॉग कब ले सकते हैं, जब दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो तो हम लॉग नहीं ले सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज अभी तक जो की हमने? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है? ठीक, अच्छा अब प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्वेश्चंस देने हैं, ठीक, इसी मेथड के ऊपर जो प्रैक्टिस है। लॉग की टाइप 1 चल रही है, अभी टाइप 2 नहीं चल रही है, ठीक। अब इसके अंदर ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देने हैं, करो प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा x की पावर cot x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। सेकेंड, ठीक है, पहले ये 3 क्वेश्चन करो, शाबाश जल्दी। हाँ जी, तो फर्स्ट है हमारा x की पावर cot x, ठीक, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टोटल का, तो ये डिफरेंशिएशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन है, इसी के अंदर e की पावर का रूल लगेगा, इधर u बाय v रूल लगेगा। तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा e की पावर log e x की पावर cot x आगे आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका u बाय v रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में, वो लास्ट में लगाते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3, ठीक। अब देखो जरा इसकी डिफरेंशिएशन में ये एज इट इज, यानी कि x की पावर cot x एज इट इज इनटू cot x इनटू log x का डेरिवेटिव, तो cot x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x इनटू log x एज इट इज प्लस, ठीक, प्लस cot x एज इट इज इनटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो ये बन गया फर्स्ट का। अब सेकंड का क्या जा रहा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 का 0, इधर हो जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 1 एंड 2x, तो 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे इसके अंदर देखो ये तो एज इट इज रहेगा, इसके अंदर हम न्यूमरेटर को थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट्स इट, वो जो आएगा वही स्टेटमेंट है हमारी आंसर। हाँ जी, कोई स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज। इसके आगे सिंपलीफाई करना जरूरी है स्कूल वगैरह है कहीं? नहीं चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा।
देखो सिंप्लीफाई करना, ये चीज समझो कि इसको जरूरी नहीं है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इस चीज का जरूरी नहीं है सिंप्लीफिकेशन, ठीक, क्योंकि इसका हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ यहाँ पे तो एक्स को मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करोगे ना न्यूमरेटर को, यहाँ पे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं किया तो नंबर काट सकते हैं वो एक आधा। ठीक है अनन्या? ओके सर। ओके नाउ नेक्स्ट, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि वेरिएबल की पार वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो देखो जरा, हमने क्या किया, यहाँ पे अगेन सिंगल सिंगल टर्म आ रही है तो हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। तो log e x की पावर y दैट इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई आगे आ जाएगा, ये y आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई और log e 1 हो जाएगा। तो सिर्फ ये चीज बची। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो पकड़ के, तो y डैश log x एज इट इज प्लस y इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 माइनस y डैश। अब एक काम करो, y डैश को इधर ले जाओ, ठीक, तो ये बन गया y डैश इंटू log x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो माइनस y बाय x, तो y डैश क्या गया, दैट इज माइनस y बाय x इंटू log x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो टोटली x की टर्म्स में चाहिए, वहां पे y नहीं चाहिए, ठीक, वो टोटली x की टर्म्स में चाहिए, y नहीं चाहिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पे देखो, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y को उधर ले जाओ, तो y इंटू log x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x, तो दैट इज y इज इक्वल टू x बाय log x प्लस 1। अब ये जो वैल्यू आई y की, ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या बन गया हमारा माइनस, क्या आएगा 1 माइनस y बाय x, 1 माइनस, थोड़ा सा नीचे ये जो y डैश इनटू log x प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस y बाय x नहीं होगा, 1 नहीं है। देख मैंने ये किया ना, इसका डिफरेंशिएशन में y का डेरिवेटिव log x एज इट इज, नहीं सर, वो कह रहा है कि 1 गायब हो गया राइट हैंड साइड से। ओके 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 ओके, अच्छा आप बोल रहे हो कि ये 1 का कहाँ गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1 ये, ठीक है, अच्छा ओके, ये थोड़ा सा फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड, ठीक है, ये चीज बन गई। अब एक काम करते हैं, यहीं पे y बाय एक्स लेट से इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है, ठीक, यहाँ से y बाय एक्स देखो क्या जा रहा है, 1 ओवर log x प्लस 1, ठीक, तो ये वाली वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये चला जाएगा हमारा 1 माइनस 1 बाय log x प्लस 1, तो दैट वुड बी log x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x प्लस 1, ठीक, ये 1 1 कटा, तो दैट वुड बी नथिंग बट log x बाय log x प्लस 1 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, y डैश इंटू log x प्लस 1, तो दिस इज y डैश इंटू log x प्लस 1, तो y डैश की वैल्यू क्या आई, log x बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, तो ये चीज हमारा फाइनल बन गया। ठीक, देखो ये फाइनली हमें एक्चुअली में डेरिवेटिव करने के बाद भी बहुत सारी मैनिपुलेशन करनी पड़ी, राइट। अगर ये चीज नहीं करना चाहते हो तो ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया करो, ठीक। देखो एक दूसरा मेथड इसका बताता हूं मैं, जो हमें प्रूव करना है इसके अंदर y नहीं होना चाहिए, राइट, जो चीज हमें प्रूव करनी है, राइट, दैट इज log x ओवर 1 प्लस log x का स्क्वायर, इसके अंदर y नहीं होना चाहिए। अब अगर इसके अंदर y नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है उसके अंदर y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ रखेंगे, डायरेक्टली डेरिवेट कर देंगे। जैसे हमारी ये स्टेटमेंट बनी थी y log x इक्वल टू x प्लस y, ठीक, ध्यान से देखना, ये मेथड 2 है अभी, ठीक, y log x इज इक्वल टू x माइनस y। अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, y को इधर लेके आए तो y कॉमन लेके क्या जाएगा, log x प्लस 1 इक्वल टू x, तो यहां से y की वैल्यू क्या बनी, दैट इज x बाय log x प्लस 1। अब डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दो, अब क्योंकि इधर डेरिवेटिव करोगे तो ये dy बाय dx, एंड इधर डेरिवेटिव करोगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो log x प्लस 1 का स्क्वायर log x प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1 हो जाएगा, माइनस x इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 चला जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x हो जाएगा, ये x x कटेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक, दैट इज log x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 1 कटा, so that would be your log x by log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, so that would be your dy by dx। ठीक, तो डायरेक्टली अब डायरेक्टली बन के आ जाएगा, ठीक, तो ये स्टेप भी याद रखो।
हाँ जी, क्लियर है ये चीज? सेकंड क्वेश्चन प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखो, सर थर्ड क्वेश्चन देखो। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, तो dy by dx इज इक्वल टू, अब पहले का डेरिवेटिव a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x एज इट इज इनटू log a प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस x की पावर a का डेरिवेटिव a x की पावर a माइनस 1 इनटू x की पावर x का डेरिवेटिव, सॉरी प्लस d by dx ऑफ x की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए अगेन वेरिएबल की पावर वेरिएबल लगाना पड़ेगा, तो वो सारा का सारा जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वो करके इसका डायरेक्टली आंसर क्या जाता था, x की पावर x इंटू लॉग x प्लस 1। मतलब इसके अंदर हमें इसको e की पावर लॉग e x की पावर x और उसको फिर e की पावर लॉग e x और पावर वाला x आगे, अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और ये सारा का सारा करने के बाद ये फाइनल आंसर क्या जाता था, x की पावर x इंटू लॉग x, सॉरी हाँ जी, x की पावर x इंटू log x प्लस 1, ये फाइनल जाता था। तो ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज a की पावर x log a प्लस e की पावर x प्लस a इंटू x की पावर a माइनस 1 प्लस x की पावर x इंटू log x प्लस 1, ये फाइनल आंसर जाएगा हमारा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बोलो। क्लियर है? चले आगे। क्लियर है सर। ठीक, अब देखो लॉग के अंदर टाइप 2, एक लॉग डिफरेंशिएशन टाइप 2। अब इसके अंदर क्या है कि टर्म्स जो है, देखो अभी तक जो हमने स्टार्टिंग में बोला था ना लॉग की डिफरेंशिएशन, तो लॉग की डिफरेंशिएशन के अंदर हमने टोटल 3-4 प्रॉपर्टीज देखी थी। अभी तक हमने फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज का यूज नहीं किया, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली जो प्रॉपर्टी है, अब हम उसका यूज करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ध्यान से देखना क्या चीज है ये, कि अगर हमारे पास टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर आएंगी तो हम लॉग लेना बेटर समझेंगे, तो हम लॉग लेके उसको डिफरेंशिएट करना बेटर समझेंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो जरा, ये एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। ठीक, जैसे देखो मान लो, ठीक मान लो हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल y is equal to 1 minus x square under the root into 2x minus 3 into की पावर लेट्स से 3 by 2 टोटल डिवाइडेड बाय x square प्लस 2 की पावर लेट्स से 2 by 3। अज्यूम करो ये चीज चल गई और ये काफी गंदी चीज जा रही है, तुम्हें दिख रहा है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड dy by dx। ठीक, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो सोचो u by v रूल लगाऊंगा तो बहुत गंदा जाएगा, हद से ज्यादा गंदा जाएगा, राइट। अब इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हर एक चीज जो है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेके क्या जाएगा, देखो log y इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इनटू 2x माइनस 3 की पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 by 3, ये चीज चली जाएगी। अब देखो सबसे पहले डिवीजन रूल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इनटू 2x माइनस 3 की पावर 3 by 2 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 by 3। ठीक, देन यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा एडिशन रूल, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस log ऑफ 2x माइनस 3 की पावर 3 by 2 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 by 3, दैट इज log y। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो log y इक्वल टू, जैसे पावर 1 by 2 होती है अंडर रूट, ये पावर 1 by 2 आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 by 2 आगे आ जाएगी, तो 3 by 2 log ऑफ 2x माइनस 3 माइनस ये 2 by 3 आगे आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, ये अब ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में log y का डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 by y इंटू y का डेरिवेटिव y डैश, तो बेसिकली y डैश बाय y दैट इज इक्वल टू 1 by 2 एज इट इज
log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 3/2। प्लीज माइक ध्यान से कृतेश। हाँ जी, 3/2 इंटू 1/2x माइनस 3 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0 माइनस 2/3 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो बस बात खत्म, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज वी आर डन। तो y डैश इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इधर पूरा ब्रैकेट में ये 2 कटेगा तो माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कटा 3/2x माइनस 3 ये 2 नहीं कटेगा यहाँ पे माइनस 4x/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये कंप्लीट आंसर चला गया हमारा। हाँ जी, ये क्लियर हुआ कैसे हेल्प की लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है हमारी? सर y की टर्म्स में छोड़ सकते हैं उसे? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर y हमारा गिवन है। ठीक है, ठीक, अगर क्वेश्चन में y गिवन ना होता, राइट, y की वैल्यू तो फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती। बिल्कुल, पहले मैं वो उसका भी एग्जांपल देता हूँ। पहला ये बताओ, ये क्लियर है सब कुछ? किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ जी, अनन्या। वो सर क्लियर है। ठीक है, स्तुति, काव्या, दिया, राजवीर, अनन्या, चिराग, ओके ओके ओके, शुभम, क्लियर है सर। दक्ष, क्लियर है सर। ओके ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका जैसे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो बोल रहा है कि डिफरेंशिएट, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स, सॉरी, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4x, ओके, 4, हाँ जी, 4x माइनस 3 की पावर 4/3। ठीक, ये चीज। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर y मेंशन्ड ही नहीं है, राइट, तो फाइनल आंसर में हमारा y नहीं आ सकता, ये चीज समझो। तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y लेके जाएंगे। ठीक, फाइंड द डेरिवेटिव है, फाइंड डेरिवेटिव। ठीक, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बेसिकली हमें फाइंड dy/dx ही करना है, क्योंकि ये जो चीज है इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब है जो y है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना। तो फाइंड हमें dy/dx ही करना है, लेकिन dy/dx के अंदर फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर y नहीं आ सकता, y को वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब log लिया, तो यहाँ पे log y क्या जाएगा, देखो न्यूमरेटर के अंदर जितनी भी मल्टीप्लीकेशन की चीजें ये एडिशन की फॉर्म में आ जाएंगी और डिनोमिनेटर वाली चीज सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा log रूट एक्स प्लस log x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस log 4x माइनस 3 की पावर 4/3। ठीक, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू ये 1/2 log x प्लस 3/2 log x प्लस 4 माइनस 4/3 log 4x माइनस 3। अब डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा y डैश बाय y दैट इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2 इंटू x प्लस 4 माइनस 4/3 इंटू 4x माइनस 3 इंटू 4x का डेरिवेटिव 4। तो y से मल्टीप्लाई कर दे तो y डैश की फाइनल वैल्यू क्या गई, y इंटू 1/2x प्लस 3/2 ऑफ x प्लस 4 माइनस 16/3 टाइम्स 4x माइनस 3, ये आ गया। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर ये जो चीज है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या चला जाएगा हमारा, दैट इज y डैश इज इक्वल टू रूट x इंटू x प्लस 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 की पावर 4/3 इंटू 1/2x प्लस 3/2 इंटू x प्लस 4 माइनस 16/3 इंटू 4x माइनस 3। तो ये कंप्लीट आंसर जाएगा इन दिस केस। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, अब इसका हाँ जी, तो आगे नहीं करना सिंपल इसको। नहीं आगे एलसीएम नहीं लेना, कुछ भी यहाँ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, तो ये मेथड टाइप 2 थी, जिसके अंदर हर एक टर्म जो होती है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म, सॉरी अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की फॉर्म में होती है। तो हम दोनों लॉ की प्रॉपर्टीज को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके देन हम उनको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं खुद करवा रहा हूँ, ठीक, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक। तो इफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर बाय x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस bx बाय x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस c बाय x minus c plus 1, then prove that dy by dx is equal to y by x into a by a minus x plus b by b minus x plus c by c minus x। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब ध्यान से समझो ये चीज कि अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट वगैरह करूंगा ना तो भैया लग जाएगी मेरी, ठीक, तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज बहुत मुश्किल से हो पाएगा, ठीक है। तो अब इसको करने का फिर तरीका क्या रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, ठीक, ध्यान से देखना क्या करेंगे। सबसे पहले हमने सिंपलीफाई करने के लिए डायरेक्टली एलसीएम नहीं लिया, हमने पहले इन दोनों टर्म्स को सिंपलीफाई किया, ठीक। तो बाकी एज इट इज, तो y इज इक्वल टू ये फर्स्ट वाली टर्म प्लस सेकंड वाली टर्म एज इट इज, और ये थर्ड वाली टर्म जाएगी c प्लस x माइनस सी बाई एक्स माइनस सी, ये सी कटा, तो ये पूरा का पूरा बन गया y इक्वल टू ए एक्स, सॉरी हाँ जी, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस आई थिंक a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस, ठीक, सेकेंड टर्म इज बी एक्स बाय b माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, ये उल्टा हो गया, नहीं x माइनस उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ जी। तो इधर आएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस लास्ट वाली टर्म सिंप्लीफाई करके आई हमारी x ओवर x माइनस सी। अब अगेन, अब इन दोनों टर्म्स को पकड़ के एलसीएम लेंगे। अब बेसिकली एक एक टर्म करके करोगे तो एलसीएम लेना सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स प्लस, अब देखो इधर एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो ये बी एक्स भी कटा, तो ये y की वैल्यू सिंप्लीफाई होके क्या बन गई, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। नाउ अगेन विल टेक द एलसीएम, तो इधर एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो ये भी कटा। तो अब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई हमारे पास, y इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब हम डिफरेंशिएट वगैरह करना पसंद करेंगे। अब देखो हमें दिखाई दे रहा है कि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्म में, तो अब अगर हम लॉग वगैरह लेंगे अब हमारे लिए सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, log y इज इक्वल टू, ये जाएगा log का न्यूमरेटर और डिवीजन में जो है तीनों की तीनों सब्ट्रैक्शन में log x माइनस ए माइनस log x माइनस बी माइनस log x माइनस सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। अभी तक भी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किया। देखो अच्छा, उसके भी पहले ये क्यूब बाहर ले लिया हमने, राइट? तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, ठीक, ये भी चीज मैं बता देता हूँ, ये बाहर आके 3 आगे आ जाएगा। ये अब सिंप्लीफाइड हो गया। अब देखो y डैश बाय वाई दैट इज इक्वल टू 3 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस ए माइनस 1 बाय एक्स माइनस बी माइनस 1 बाय एक्स माइनस सी। ठीक, तो ये चीज बन गई। अब एक और चीज ध्यान से देखो कि जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर क्या चीज जा रही है, तीनों टर्म अलग अलग जा रही हैं और कोई भी 3 बाय एक्स वाली टर्म है ही नहीं ऐसे। तो a बाय ए माइनस एक्स है, राइट? वो चीज कैसे आएगी? देखो ये जो 3 बाय एक्स है ना, इसको हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 बाय एक्स 1 बाय एक्स 1 बाय एक्स, और तीनों को एक एक साथ जोड़ दिया। तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस ए प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस बी प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस सी, दैट इज y डैश बाय वाई। तो देखो y डैश बाय वाई इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस ए
इधर आ गया x माइनस ए माइनस एक्स प्लस x इंटू एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस x इंटू एक्स माइनस सी माइनस एक्स। तो देखो ये x कटा, ये x कटा, ये x कटा। अब ये जो है माइनस साइन जो न्यूमरेटर का है तीनों का, ये डिनोमिनेटर में लेके, तो ये बन जाएगा a ओवर x इंटू ए माइनस एक्स प्लस b ओवर x इंटू बी माइनस एक्स प्लस c ओवर x इंटू सी माइनस एक्स, दैट इज y डैश बाय y। अब तीनों का डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया 1 बाय एक्स a ओवर a माइनस एक्स प्लस b बाय b माइनस एक्स प्लस c बाय c माइनस एक्स इंटू y डैश बाय y। अब y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो चीज प्रूव करनी थी हमारी बन गई। तो बस करना कुछ नहीं है, पहले सब कुछ सिंप्लीफाई करके एलसीएम वगैरह लेके पहले प्रोडक्ट एंड डिवीजन की फॉर्म में लाए, देन एलसीएम देन लॉग लेके डिफरेंशिएट किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, तो अपने आप ही जो चीज प्रूव करनी थी वो हो गई। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्लीज सबको कंफर्म करो। यस सर। सबको क्लियर है? ठीक 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 है। चलो, तो ये आज जो हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है सारी की सारी। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, प्लीज इसको ध्यान से करने की कोशिश करना एंड इसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है, जो आज होगा। ठीक है, चलो डन डन, थैंक यू। सर मेरे को बात करनी है। भाई फोन कर ले, फोन पे बात करते हैं। ठीक, ओके ओके ओके। अच्छा